यह कहानी चार स्त्रियों की है जो किसी अच्छे संत महात्मा से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करना चाहती थी। वे चारों स्त्रियां साथ साथ ही कई साधु संतों के पास गई और अपनी आध्यात्मिक इच्छा को जाहिर किया, मगर किसी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं स्त्रियों को दीक्षा नहीं देता, तो किसी ने उन स्त्रियों को इस काबिल ही नहीं समझा कि उन्हें आध्यात्मिक दीक्षा दी जाए। उन सभी साधु संतों से अपने लिए नकारात्मक जवाब सुनकर वे चारों ही स्त्रियां बेहद उदास हो गईं। फिर उन उदास स्त्रियों को किसी ने बताया कि एक साधु महाराज हैं जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान कूट कूट कर भरा है। वे बहुत ही ज्ञानी साधु हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वे किसी भी पुरुष या स्त्री में कोई भी भेदभाव नहीं करते और सभी को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। यह सुनकर वे चारों स्त्रियां बहुत ही खुश हुईं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मगर एक समस्या है। तब उन स्त्रियों ने व्याकुलता भरे स्वर में पूछा, अब इसमें क्या समस्या है? तब उस व्यक्ति ने बताया कि जिस आध्यात्मिक साधु महाराज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वे साधु महाराज किसी भी स्त्री व पुरुष को अपनी आध्यात्मिक दीक्षा देने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। जो व्यक्ति या जो स्त्री उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं, उन्हें ही वे साधु महाराज अपना शिष्य बनाते हैं और उसे ही आध्यात्मिक दीक्षा देते हैं। मगर जो लोग उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते, उन्हें वे साधु महाराज दीक्षा देने से मना कर देते हैं। तुम चारों को भी उनके प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे, तभी तुम चारों स्त्रियां उनका आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर सकोगी, अन्यथा नहीं। यही कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। वह चारों स्त्रियां आपस में विचार विमर्श करती हैं। उसके बाद निर्णय लेती हैं कि चलो चलकर देखते हैं कि वह साधु महाराज आखिर हमसे क्या प्रश्न पूछते हैं। यही सोचकर वे चारों ही स्त्रियां उस साधु महाराज के पास पहुंच जाती हैं। साधु महाराज को प्रणाम करके अपने आने का कारण स्पष्ट करती हैं। तब साधु महाराज उन स्त्रियों से कहते हैं, ठीक है, मगर तुम चारों को मेरी शिष्या बनने से पहले मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। तुम्हारे उत्तर ही यह तय करेंगे कि तुम्हें आध्यात्मिक दीक्षा दी जाए या नहीं। यह सुनकर वे स्त्रियां बोली, ठीक है, हम लोग उत्तर देने के लिए तैयार हैं। कृपया आप प्रश्न पूछिए। तब साधु महाराज बोले, तो ठीक है, तुम चारों में से 3 स्त्रियां कुछ दूरी पर जाकर उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, ताकि मेरे प्रश्न का उत्तर किसी अन्य स्त्री को सुनाई न पड़े, क्योंकि मैं एक ही प्रश्न तुम चारों ही स्त्रियों से पूछने वाला हूं। साधु महाराज की यह बात सुनकर उनमें से 3 स्त्रियां कुछ दूरी पर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। तब वह साधु महाराज उस स्त्री से अपना प्रश्न पूछते हैं। साधु महाराज कहते हैं, मान लो कि तुम एक नाव में हो। उस नाव में तुम्हारे सिवा 10-12 पुरुष भी हैं। वे सभी पुरुष तुम्हारे लिए अनजान हैं। नाव एक समंदर में है और अपना रास्ता भटक चुका है। नाव में बैठे सभी लोगों को लगता है कि अब वे सभी लोग कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। समंदर के बीच एक सुनसान और निर्जन स्थान दिखता है। लोग उसी टापू की तरफ नाव लेकर जाने लगते हैं। अब तुम्हें पता है कि उन 10-12 अनजान पुरुषों के बीच में सिर्फ तुम ही एक स्त्री हो और जीवन के अंतिम क्षणों तक तुम्हें उन्हीं लोगों के बीच
उसी निर्जन स्थान पर रहना है, तो तुम क्या करोगी? अपनी इज्जत आबरू की रक्षा कैसे करोगी? साधु महाराज का यह प्रश्न सुनकर वह पहली स्त्री सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, मैं उसी समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि 10-12 पुरुषों से अपनी इज्जत लुटवाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं आत्महत्या कर लूंगी। उस स्त्री का यह उत्तर सुनकर साधु महाराज बोले, तुम्हारा उत्तर गलत है, क्योंकि जो घटना अभी घटित ही नहीं हुई उसके बारे में सोचकर आत्महत्या कर लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसके बाद साधु महाराज ने दूसरी स्त्री को अपने पास बुलाया और उससे भी यही प्रश्न किया। मान लो कि तुम एक नाव में हो। उस नाव में तुम्हारे सिवा 10-12 पुरुष भी हैं। वे सभी पुरुष तुम्हारे लिए अनजान हैं। नाव एक समंदर में है और अपना रास्ता भटक चुका है। नाव में बैठे सभी लोगों को लगता है कि अब वे सभी लोग कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। समंदर के बीच एक सुनसान और निर्जन स्थान दिखता है। लोग उसी टापू की तरफ नाव लेकर जाने लगते हैं। अब तुम्हें पता है कि उन 10-12 अनजान पुरुषों के बीच में सिर्फ तुम ही एक स्त्री हो और जीवन के अंतिम क्षणों तक तुम्हें उन्हीं लोगों के बीच उसी निर्जन स्थान पर रहना है। तो तुम क्या करोगी? अपनी इज्जत आबरू की रक्षा कैसे करोगी? यह प्रश्न सुनकर वह दूसरी स्त्री भी विचार मग्न हो गई। काफी विचार विमर्श करने के उपरांत उसने कहा कि मैं उन 10-12 पुरुषों में से जो सबसे ताकतवर लगेगा उसे ही अपने आप को समर्पित कर दूंगी, क्योंकि 10-12 पुरुषों से खुद की आबरू लुटवाने से अच्छा है कि मैं खुद को किसी एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित कर दूं जो मेरी उन सभी पर पुरुषों से रक्षा कर सके। उस दूसरी स्त्री का यह उत्तर सुनकर साधु महाराज बोले, तुम्हारा भी उत्तर गलत है, क्योंकि कोई पुरुष चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर 10-11 पुरुषों से एक साथ नहीं जीत पाएगा। इसीलिए तुम्हारा यह उत्तर गलत है। उसके बाद उस साधु महाराज ने तीसरी स्त्री को अपने पास बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया कि मान लो कि तुम एक नाव में हो। उसके बाद साधु महाराज ने वही प्रश्न फिर से उस स्त्री के सामने दोहराया और पूछा कि ऐसे में तुम क्या करोगी? प्रश्न सुनते ही वह स्त्री बिना कोई विचार किए तुरंत ही बोल पड़ी, तो इसमें समस्या ही क्या है? मैं उन सभी पुरुषों की शारीरिक जरूरत को पूरा करूंगी और वे सभी मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। यह उत्तर सुनकर वह साधु महाराज आश्चर्यचकित होते हुए बोले, क्या तुम एक वेश्या हो? तब वह स्त्री बोली, जी महाराज, मगर अब मैं वेश्यावृत्ति से ऊब चुकी हूँ, इसीलिए अब अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहती हूँ। तब साधु महाराज बोले, जो स्त्री अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए एक परीक्षा स्वरूप प्रश्न के उत्तर में अपने जिस्म का सौदा करने के लिए तैयार हो, वह कभी भी आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकती, क्योंकि आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए मन का पवित्र होना जरूरी है। उसके बाद साधु महाराज ने उस चौथी स्त्री को भी अपने पास बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया। मान लो कि तुम एक नाव में बैठी हो। अपना पूरा प्रश्न दोहराने के बाद साधु महाराज ने पूछा, तो बताओ कि ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? काफी देर तक सोच विचार करने के पश्चात भी उस चौथी स्त्री को कोई भी सटीक उत्तर नहीं मिल पाया। तब उस चौथी स्त्री ने साधु महाराज से कहा, मेरे काफी विचार विमर्श करने के बाद भी मैं किसी निश्चित उत्तर तक नहीं पहुंच सकी हूं। मुझे नहीं पता कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कृपया करके आप ही मेरा उचित मार्गदर्शन करें महाराज। यही कहकर उस चौथी स्त्री ने
उस साधु महाराज के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। यह सब देख व सुनकर वह साधु महाराज मुस्कुरा उठे और बोले, तुम चारों में से सिर्फ तुम में ही मेरी शिष्या बनने के गुण हैं। निसंदेह सिर्फ तुम ही आध्यात्मिक दीक्षा की अधिकारी हो। तुम्हारे मन में जानने की अभिलाषा है। तुम्हारा मन अभी खाली है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को डाला जा सकता है। जो खाली है उसे तो भरा जा सकता है, मगर जो पहले से ही भरा है, भला उसमें और क्या भरा जा सकता है। यही कहकर उस साधु महाराज ने सिर्फ उसी स्त्री को अपना शिष्या बनाया और बाकी तीनों स्त्रियों को मना कर दिया। दोस्तों, यह बात सच है कि जब तक आप अपने आप को ज्ञानी समझते रहेंगे, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, जब तक आप अपने दिमाग से इन सभी वाक्यों को नहीं निकालेंगे, तब तक आप कुछ भी नया सीख नहीं पाएंगे। दोस्तों, सच में ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं बहुत कम जानता हूं, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि वह जानता है कि इस दुनिया में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि सब कुछ जानना इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और इतिहास के महान से महान ज्ञानियों को भी इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान का ज्ञान नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग हैं ही क्या चीज। अगर आपसे पूछे गए प्रश्न का सही जवाब आपको नहीं पता है, तो आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां पर आपको ज्ञानी दिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस प्रश्न का सही उत्तर जानने की जरूरत है, ताकि आप भविष्य में किसी को भी उस प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।